ये टॉपिक में जो है वो स्पेशली हम लोग संविधान सभा के गठन से संबंधित पीवाईक्यू को देखेंगे। यहाँ पे जो है वो इंडियन आपका जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में क्या-क्या प्रश्न है। यहाँ पे पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि स्वतंत्र आपका जो है भारत के लिए संविधान की संरचना यानी रचना हेतु जो है वो संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। तो कांग्रेस जो है वो पार्टी ने 1936 में प्रस्तुत किया था, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल आप यहाँ पे देखेंगे, बताया जा रहा है यहाँ पे सर्वप्रथम संविधान सभा द्वारा जो कि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हो, संविधान का निर्माण करने की जो है वो मांग स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत की थी। 1936 में फैजपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, एक प्रस्ताव पारित किया जो इस प्रकार है। कांग्रेस भारत में एक ऐसी वास्तविक जनतांत्रिक राज्य की समर्थक है जहां आपका राजनीतिक शक्ति समस्त जनता को हस्तांतरित कर दी गई हो और जो है वो उस सरकार उसके अधीन हो। ऐसा जो है राज्य केवल ऐसी संविधान सभा द्वारा ही अस्तित्व में लाया जा सकता है। उसे जो है वो वयस्क मताधिकार द्वारा जो है वो चुना जाए और जिसे समस्त जनता के लिए संविधान बनाने की अनुमति हो। भारत के लिए जो है संवैधानिक सभा का जो है विचार सर्वप्रथम आपका क्रिप्स प्रस्ताव में रखा गया था। दूसरे नंबर प्रश्न में हम देखिए बताया जा रहा है भारत के लिए जो है संवैधानिक सभा का प्रथम आपका जो है विचार सर्वप्रथम आपका निम्नलिखित में रखा गया था, तो क्रिप्स प्रस्ताव में रखा गया था, तो यहाँ पे सी जो है सही हो जाएगा। अभी आपने डिटेल भी देखा है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न में यहाँ पे हम देखने वाले हैं, पूछा जा रहा है कि इनमें से किसने अपने सहयोगियों को सचेत किया कि संविधान सभा जो है अंग्रेजों की बनाई हुई है और यह किसी जो है वो ब्रिटिश योजना बना रही है, वैसे ही आपका ब्रिटिश योजना बना रही है, ब्रिटिश जैसा होते हुए जो है वो देखना चाहते हैं। तो ये जो है वो सोमनाथ लाहिरी जी का था, तो ये कथन आपका जो है वो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे डिटेल में, सोमनाथ लाहिरी भारतीय राजनेता एवं जो है वो बंगाल में संविधान सभा के सदस्य थे। ये बाद में पश्चिम बंगाल आपका जो है वो विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। संविधान सभा में इन्होंने अपने सहयोगियों को सचेत किया कि संविधान सभा जो है अंग्रेजों की बनाई हुई है और यह जो है वैसी ब्रिटिश योजना बना रही है, ब्रिटिश जैसा होते हुए देखना चाहते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसी भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, तो राजेंद्र प्रसाद जी को किया गया, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है कि अभिजात भारत के जो है गठित संविधान सभा 9 अगस्त 1946 को पहली बार संवेद हुई थी। इसमें जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी आपका अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा में भाग लेने के लिए आमंत्रण पत्र लॉर्ड बिबल द्वारा जारी किए गए। संविधान सभा के सदस्य जो है कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत में स्थित विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे। रियासतों के जो है शासकों ने अपने प्रतिनिधि के नाम निर्दिष्ट किए जो सभा के सदस्य थे। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव डॉक्टर जो है वो आपका जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो प्रथम अधिवेशन में देख लिया आपने, चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में दिसंबर 1946 में लाई गई थी, जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव पे आधारित थी और उसे जो है वो जनवरी 1947 में अंगीकृत किया गया। निम्नलिखित में से किसने ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव रखा था, तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, तो सही हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से जो है कौन भारतीय संविधान की संविदा आपका समिति का सदस्य नहीं था, तो यहाँ पे जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि एस.एन. मुखर्जी जी नहीं थे, तो आपका जो है बाकी अन्य थे, यानी एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, लेकिन आपका जो है वो एस.एन. मुखर्जी नहीं थे, तो डी सही हो जाएगा। डिटेल बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति या जो है संविदा समिति में अध्यक्ष जो है डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त आपका 6 सदस्य थे, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधवराव, के.एम. मुंशी, एन गोपाल जो है वो स्वामी अयंगर, टी कृष्णमाचारी और सैयद मोहम्मद सदाउद्दुल्ला।
एस.एन. मुखर्जी इस समिति के जो है वो सदस्य नहीं थे। इसमें आपका जो बी.एल. मित्र के स्थान पर जो है एन. माधवराव तथा डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। अगला हम बताया जा रहा है यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से जो है कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था? तो ये बी.आर. अम्बेडकर जी थे, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो है सांप्रदायिक दंगे से संबंधित टॉपिक को देखेंगे डियर। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन डे से निम्नलिखित संबंधित कौन सा जो है कथन सही है? तो आपका जो है वो डायरेक्ट जो है वो एक्शन डे से संबंधित जो है वो आपका कथन कौन से सही है? तो सीधी कार्रवाई दिवस जो है वो बिहार आपका दंगों में परिणामित हुआ। तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा कि सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सी कथन जो सही है, भारत के शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण और जो है संविधान निर्माण के संबंध में गठित कैबिनेट मिशन ने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। 12 आपका अगस्त 1946 को प्रस्ताव वायसराय द्वारा अंतरिम सरकार बनाए जाने के लिए जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रित किया गया। मुस्लिम लीग ने जो जिन्ना के नेतृत्व में इसके जो विरोध में पाकिस्तान को जो है वो प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही की धमकी दी तथा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। इसी दिन से जो है कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए, जिसने इसने मुंबई, पूर्वी बंगाल के नोआखली, बिहार संयुक्त प्रांत के जो है गढ़मुक्तेश्वर तथा आपका मार्च 1947 तक सारे पंजाब को अपने लपेटे में ले लिया। कलकत्ता के जो है मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने इन दंगों को भड़काने का कार्य किया तथा सीधी कार्रवाई के दिन जो है वो छुट्टी घोषित कर दिया। उस जो है वक्त आपका बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। इन दंगों को रोकने के लिए महात्मा गांधी नोआखली गए। चलिए आगे देखते हैं। बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो तिथि मुस्लिम लीग से सीधी आपका कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी? तो ये जो है वो 16 अगस्त 1946 था, तो डी आपका सही हो जाएगा। अगले टॉपिक में हम लोग इटली की घोषणा से संबंधित विवाहिकी को देखेंगे। चलिए, ब्रिटिश सरकार ने जो है किस तिथि को भारत को आपका पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? तो 30 जून 1948 को दिया था, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 आपका फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि अंग्रेज आपका जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के बाद भारत छोड़ कर चले जाएंगे। एटली ने बेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 24 आपका मार्च 1947 को भारत आकर के शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू कर दी। अगला बताया जा रहा है यहाँ पे कि ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी, तो ये जो फरवरी 1947 में की थी, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि किसने कहा था कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो ये क्लेमेंट इटली इटली ने कहा था, तो आपका जो है वो सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जब ब्रिटेन में जो है वह संसद का चुनावी दौर शुरू हुआ, तो लेबर पार्टी के जो है वो नेता क्लेमेंट एटली ने साम्राज्यवाद विरोधी नीति अपनाते हुए अपने लेबर पार्टी को जो है भारी बहुमत दिलाया। उन्होंने अपने संसदीय भाषण में कहा कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। चुनाव के पूर्व लेबर पार्टी के जो है वो एक सम्मेलन में एक अन्य नेता बेबिन ने कहा था कि यदि हम विजयी होते हैं तो हम भारत मंत्री का कार्यालय बंद कर देंगे, इनका कार्य जो है डोमिनियनों को दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब आपका जो है वो क्लेमेंट यानी एट्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स पे सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी? तो ये जो है वो आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो है वो नई दिल्ली में थे। देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि जब ब्रिटिश आपका जो है प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जो है वो 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की, तो उस समय जो है महात्मा गांधी नई दिल्ली में थे। चलिए अगला देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन जो है वो नेता कहीं भी आपका सम्मिलित नहीं हुआ था? तो आपका जो महात्मा गांधी जी थे जो सम्मिलित नहीं हुए थे, तो बी सही हो जाएगा।
इसके पीछे रीज़न को हम देखते हैं। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के किसी भी समारोह में महात्मा गांधी ने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वे जो है भारत पाकिस्तान के विभाजन से उत्पन्न हुए अमानवीय हालात पर आपका काफ़ी क्षुब्ध थे, और उस जो है वो समय वह नोआखली बंगाल में थे। नोआखली जो है वो बंगाल में महात्मा गांधी के साथ प्यारेलाल थे। ये पूछा भी जाता है। नोआखली में जो है वो महात्मा गांधी के समीप कौन थे, तो ये जो है वो प्यारेलाल जी थे, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल देखिए, यहाँ पे डिटेल नहीं दिया हुआ है। दिए, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ जो है माउंटबेटन योजना भारत का विभाजन से संबंधित हम पीवाईक्यू को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है वो पहले प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्रिप्स मिशन जो है अगस्त 1942 को, और सीआर आपका जो है फार्मूला 10 जुलाई, और जो है वो 1944 को वेबल जो है वो प्लान 14 आपका जून 1945 को, कैबिनेट जो है वो मिशन आपका जो है वो मार्च 1946 को, ठीक है। कैबिनेट मिशन में एक आपका अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रस्ताव था। भारतीयों द्वारा संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव था। इसके अंतर्गत चुनाव हुए मुसलमानों के लिए आरक्षित 78 आपका सीटों में से जो है वो मुस्लिम सीट ने जो है 73 सीटें जीती। इसने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें किसी भी जो है वो रूप में अलग पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। मुस्लिम लीग के इस जो निर्णय के साथ ही जो विभाजन से बचने का अंतिम प्रयास असफल हो गया। अगला यहाँ पे बताया जा रहा है, चलिए देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे, तो यथावत आपका भारत को संयुक्त रखने के विशेष हिदायत के साथ आए थे, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल हम देखेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली की जो भारतीय स्वायत्तता की घोषणा के बाद 1947 में लॉर्ड वेवेल को वापस बुला लिया गया, तथा यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया, तथा जो है वो मार्च 1947 में उन्हें भारत का अंतिम जो है वो गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अगला यहाँ पे बताया जा रहा है कि थर्ड नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पे जो है वो घोषणा कब हुई थी, तो 3 जून 1947 को हुई थी, तो डी सही हो जाएगा। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री इटली ने 3 जून 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में की। इस योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को पास कर दिया गया। अगले प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस आपका नाम से जानी गई, तो ये जो है माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई, सही हो जाएगा। भारतीयों को वर्ष 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत सार्वभौम सत्ता का हस्तांतरण किया गया। इस योजना के आधार पर ही जो भारत के विभाजन हुआ, तथा 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अगले प्रश्न में देखेंगे कौन सी जो है योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी, तो ये जो है माउंटबेटन योजना थी, तो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देखेंगे जो है वो बताया जा रहा है कि माउंटबेटन योजना आपका आधार थी सत्ता के हस्तांतरण के और देश के विभाजन के, तो बी और सी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के विभाजन का बालकन प्लान उपज थी, तो ये जो है लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की, तो यहाँ पे सी जो है वो सही हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन को जो कैबिनेट मिशन की असफलता के बाद 24 मार्च और 6 मई के बीच भारतीय नेताओं के साथ साक्षात्कार की जो है वो तीव्र श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने तय किया कि कैबिनेट मिशन की जो है रूपरेखा अव्यवहारिक हो चुकी है। तब उन्होंने एक जो है वैकल्पिक योजना बनाई, जिसे बाल्कन प्लान नाम दिया गया। इसमें विभिन्न प्रांतों को आपस सत्ता हस्तांतरण करने की बात थी, लेकिन जो है वो नेहरू आदि नेताओं ने इस योजना को त्याग दिया था। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो किस योजना नीति प्रतिवेदन के अनुसार पंजाब और बंगाल के जो विभाजन से संबंधित निर्णय इन आपका राज्यों की अपनी अपनी विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान के आधार पर लिया जाना था, तो ये जो है माउंटबेटन योजना हो जाएगी, तो डी सही हो जाएगा।
डिटेल हम देखेंगे। लॉर्ड आपका जो माउंटबेटन को वायसराय बनाकर के भारत के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण के लिए भारत भेजा गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी रिपोर्ट, अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत की जो है राजनीतिक समस्याओं को हल करने के विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत किया गया था। माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रस्तावों में बंगाल और पंजाब का विभाजन तथा उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराना था। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन आपका जून 1947 में निम्नलिखित में से किस यानी किन प्रांतों में लोक निर्तात संस्तुति की थी? तो ये जो है आपका उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में किया था, तो सी सही हो जाएगा। जून 1947 में माउंटबेटन ने एक आपका योजना प्रस्तुत की, जिसे जो है वो माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। इस योजना के तहत जो है पाकिस्तान की स्थापना को स्वीकार कर दिया गया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट में जनमत संग्रह का प्रावधान किया गया था। सिंधु और बलूचिस्तान के जो है मामले में संबंध आपका प्रांतीय विधानमंडल को सीधे निर्णय लेना था। अगले प्रश्न में देखेंगे डियर। यहाँ 10 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, डिटेल में बताया जा रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि माउंटबेटन ने जो है भारत की राजनीतिक स्थिति पर काबू पाने के लिए देश के विभिन्न नेताओं से मुलाकात की तथा प्रांतों के गवर्नरों की एक सभा बुलाई। कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में नेहरू और पटेल माउंटबेटन से कई बार मिले। गांधी जी की प्रथम जो है वो मुलाकात माउंटबेटन से आपका 31 मार्च 1947 को हुई। गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार को पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दिया जाए, जिससे जो है भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। परंतु आपका गांधी जी का यह सुझाव कांग्रेस नेताओं और वर्किंग कमेटी को मान्य नहीं था। 11 नंबर प्रश्न में देखते हैं। कथन आपका ये बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना स्वीकार की। बिल्कुल सही है। कारण है कि वह द्वि राष्ट्र आपका सिद्धांत को मानती थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो ए कथन सही है और आर आपका गलत है, तो सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने भी जो है इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसमें जो है भारत को भारत संघ और पाकिस्तान में बांटने का प्रावधान था। देश में सांप्रदायिक गतिविधियों से तंग आकर के कांग्रेस के नेता मजबूर होकर इस योजना को मानने पर बाध्य हो गए। लेकिन इससे यह जो है वो तात्पर्य नहीं लगाना चाहिए कि कांग्रेस राष्ट्र आपका सिद्धांत को मानती थी। यहाँ 12 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि आपका नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की जो है बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो अबुल कलाम आजाद थे, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में अबुल कलाम आजाद ने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। विभाजन प्रस्ताव को 14 आपका जून 1947 के कांग्रेस समिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया था। इस जो है बैठक में खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है भारत विभाजन के पक्ष में मतदान किया था। 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय जो है कांग्रेस की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के पक्ष में किसने मतदान किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में। 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस जो है पार्टी ने काला दिवस मनाया था? तो हिंदू महासभा ने मनाया था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल को कवर करती हूँ। बताया जा रहा है कि हिंदू महासभा ने हमेशा भारत की अखंडता का समर्थन किया। उसने जो है माउंटबेटन योजना का, जिसमें जो भारत के विभाजन की बात कही गई थी, की जो घोर आलोचना की। 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध हिंदू महासभा ने काला दिवस मनाया। 15 नंबर प्रश्नों को देखते हैं डियर। 15 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, अन्य सही नहीं है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में देखा जा रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन की आपका अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कांग्रेस की ओर से जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने प्रतिनिधि
जो है वो प्रतिनिधित्व किया था। कांग्रेस के राष्ट्रवादी मुस्लिम आपका नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अंत तक विभाजन के विरुद्ध रहते यानी जो है वो नहीं चाहते थे। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं, भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता किसने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। तो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन के रूप में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से जो है वो इसलिए सहमत हुई क्योंकि वह जो है वो बड़े पैमाने पर संभावित जो है वो सांप्रदायिक दंगे से बचना चाहते थे। तो सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आप अन्य जो कथनों को आप पढ़ सकते हैं डियर। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम जो है वो गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने आते ही जो है परिस्थितियों का निरीक्षण किया तथा जो है वो कांग्रेस और लीग से वार्ता की। अंत में देश के विभाजन का निर्णय लिया गया। राष्ट्रवादी नेताओं ने भी जो मजबूरन भारत विभाजन का निर्णय स्वीकार कर लिया क्योंकि पिछले वर्षों के दौरान हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास इस प्रकार हुआ कि यदि विभाजन न हुआ तो शायद सांप्रदायिकता की आग में लाखों लोगों को जलना पड़ता। अंततः इन परिस्थितियों के मद्देनजर 3 जून 1947 को भारत विभाजन की जो घोषणा आपका की गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ा था। ठीक है, अगले प्रश्न में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने जो है 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को जो है वो राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के लिए जो है रूप में लिया था? तो ये जो है राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के लिए जो है वो लिया था। तो डॉक्टर किचलू हो जाएंगे। तो ये सही हो जाएगा। डॉक्टर किचलू ने जो 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को जो राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा था। 19 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो जेबी कृपलानी हो जाएंगे। तो डी सही हो जाएगा। भारत की भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी के जो है वो त्यागपत्र के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अबुल कलाम आजाद 1940 ईस्वी से 1946 तक सर्वाधिक आपका समय तक अध्यक्ष रहे। जवाहरलाल नेहरू 1929 ईस्वी के जो है लाहौर का अधिवेशन में प्रथम बार जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे, नेहरू जी। फिर जो है वो आपका 1936 और 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। तो 3 बार बने थे। चलिए देखते हैं, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे हम देखने वाले हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई तो 18 जुलाई 1947 को हुई थी। तो ये सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आपका विधेयक को राजकीय अर्थात क्राउन की स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत छोड़ने की घोषणा 20 फरवरी 1947 को किया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अगस्त आपका जो 15 अगस्त 1947 को प्रभावी हुआ था। अगला बताया जा रहा है कि भारतीय जो है वो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 निम्नांकित आपका दिन प्रभावी हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। तो ये जो है वो यूपीएससी का प्री में आया था 93 में। चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए की गई थी। तो सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत एवं पाक के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग नाम से 2 आपका आयोग गठित किए गए। सर सिरिल रेडक्लिफ को इन जो है दोनों ही आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया। प्रत्येक आयोग में 4 आपका सदस्य, 2 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 2 मुस्लिम लीग से थे। वर्किंग कमेटी को जो पंजाब और बंगाल के मुस्लिम एवं जो है वो गैर मुस्लिम आबादी के आधार पर 2 भागों में बांटने हेतु सीमा निर्धारण करना था। 10 अगस्त 1947 को आपका रेडक्लिफ महोदय द्वारा सुझाए गए सुझावों के आधार पर भारत एवं जो है वो पाकिस्तान की सीमा
रेखा निर्धारित की गई। यहाँ बताया जा रहा है अगले प्रश्न में कि भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में जो है वो नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रेडक्लिफ ने किया था। तो बी जो है वो सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान की सीमाएं निर्धारित करने वाला आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो रेडक्लिफ थे। तो ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला हम देखेंगे भारत पाकिस्तान सीमा का नाम है, तो आपका जो रेडक्लिफ जो है लाइन है यानी रेखा है, सी सही हो जाएगा। यहाँ अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण आपका जो है वो भूमिका निभाई थी? तो ये जो है वो आपका बी आर अम्बेडकर जी हो जाएंगे। तो सी जो है वो सही हो जाएगा। डिटेल हम देखेंगे यहाँ पे। बताया जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 में आई थी, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पास जो है कर दिया गया। इसका मसौदा बनाने में बी आर अम्बेडकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने वक्तव्य दिया था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो उपयुक्त आपका कथन का श्रेय किसको जाता है? तो ये जो है वो लॉर्ड एटली हो जाएंगे। तो बी जो है वो राइट ऑप्शन चूज होगा। यहाँ देख सकते हैं कि जब आपका जो है भारत को आज़ादी मिली तब जो है वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली थे। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता के समय आपका ब्रिटिश साम्राज्य था। तो ये जो है वो आपका जॉर्ज जो है वो 6 था। तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता के समय जॉर्ज आपका सस्टम यानी 6 जो है ब्रिटेन के राजा थे। जॉर्ज आपका 6 जो है वो 1936 से 1952 तक ब्रिटेन के जो है महाराजा थे। जॉर्ज सस्टम जो है यानी 6 नंबर के जो थे भारत के अंतिम सम्राट और कॉमनवेल्थ के पहले प्रमुख होते थे, क्योंकि राजा ही होता था कॉमनवेल्थ हेड। तो भारत की स्वतंत्रता के समय आपका ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी, ये भी पूछा जाता है। और इसके जो है वो नेता एटली प्रधानमंत्री थे। चलिए, जब भारत को स्वतंत्रता आपका प्राप्त हुई तो यूके में निम्नलिखित में से किसकी पार्टी थी? तो ये लेबर पार्टी की सरकार थी। तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसदीय आपका बहस में एक बिना युद्ध के शांति समझौता आपका कहा था? तो ये हर्बर्ट सैमुअल हो जाएगा। तो बी सही हो जाएगा। जिस समय भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पर ब्रिटिश संसद में बहस चल रही थी, हर्बर्ट सैमुअल जो अनुदारवादी दल का सदस्य था, इस विधेयक को एक बिना युद्ध के शांति समझौता कहा था। रजवाड़ों का विलय से संबंधित हम लोग जो है वो प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, यहाँ जो है वो रजवाड़ों के विलय से संबंधित पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि राज विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये सरदार पटेल जी थे। तो डी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि देश की स्वतंत्रता के उपरांत देशीय आपका रियासतों के भारत में विलय हेतु 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग तथा राज्य विभाग का गठन सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया गया। सरदार पटेल ने छोटी बड़ी आपका लगभग 562 रियासतों का विलय भारत में किया। इस कार्य में इन्हें आपका जो है वो संपूर्ण महत्वपूर्ण सहयोग जो है वो सहयोगी के रूप में बीपी मेनन जी और लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्य का विलीकरण जो है वो जिनके आपका नेतृत्व में हुआ था, तो ये जो है वो सरदार पटेल हो जाएंगे। तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन 3 राज्यों में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था? तो ये राज्य थे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर थे बाद में जो है वो बने। ये सही हो जाएगा। नरेंद्र मंडल यानी या जो है वह नरेश मंडल भी बोलते हैं। नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल भारतीय राजाओं की एक अंतर परिषद संगठन थी, जिसका मुख्य जो है वो कार्य रियासतों के जो है वो संबंध में अंग्रेजों को सलाह देना था। इसकी स्थापना 1921 में ब्रिटेन के राजा सम्राट आपका जॉर्ज पंचम के शाही फरमान द्वारा हुई थी। इसके स्थापना का उद्देश्य जो है वो मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश कालीन भारत की रियासतों को एक विधानमंडल रूपी मंच प्रदान करना था, ताकि आपका ब्रिटिश संरक्षित रियासतों के शासक ब्रिटिश सरकार से अपनी आशंका और आकांक्षाओं पर बात कर सके। भारत की जो स्वतंत्रता के समय हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ने
इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। हैदराबाद रियासत यथावत समझौते का पक्षधर था। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि अन्य रजवाड़ों के जो है वो भारत में विलय के बाद भी किन जो है तीन राज्यों ने जो है भारत में शामिल होने में विलम्ब किया। तो जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित देशों राज्यों में से कौन जो है वह यथावत आपका समझौते का पक्षधर था। तो आपका हैदराबाद हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। ऑपरेशन पोलो आपका जुड़ा हुआ, तो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से जुड़ा हुआ, तो डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ जो हैदराबाद रियासत का भारतीय गणतंत्र में विलय हेतु भारतीय सेना द्वारा तत्कालीन गृह मंत्री एवं जो है आपका उप प्रधानमंत्री, यानी आपका गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल के आदेश से 13 से जो है वो 18 सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो नामक जो है वो सफल अभियान किया गया। अगला देखेंगे, बताया जा रहा है कि ऑपरेशन पोलो निम्नलिखित में से आपका देशी राज्यों में से किस एक के जो है भारतीय संघ में समामेलन से संबंधित है। तो ये जो है हैदराबाद के समामेलन से संबंधित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था, तो 26 अक्टूबर 1947 को बना था, सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर पर पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को हमला कर दिया। इस जो परिस्थिति से घबरा करके 24 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने आक्रमणकारियों से अपने जो है वो राज्य को बचाने के लिए भारत सरकार से सैनिक सहायता की मांग की और जो है साथ ही कश्मीर को भारत संघ में सम्मिलित करने की प्रार्थना भी की। 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जो है वो हरि सिंह द्वारा अधिमेलन पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो भारत संघ का अभिन्न आपका अंग बन गया। यहाँ पे बताया जा रहा है, अगले प्रश्न में हम देखेंगे कि किस जो है वो कारण 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय इतिहास की एक तिथि है। तो महाराजा हरि सिंह द्वारा अधिमेलन पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, तो ये सही हो जाएगा। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से आपका एक में कांग्रेस दल का पूर्ण आपका विकसित संगठन था, तो ये जो है वो आपका सी सही हो जाएगा। तो मैसूर हो जाएगा, देख सकते हैं कि सत्ता हस्तांतरण के समय मैसूर रियासतों में आपका कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर जैसे जो है रियासतों का आकार तो कई आपके यूरोपीय देशों के बराबर था। रियासतों में आपका एक सामान्य बात यह थी कि वे सभी जो है अंग्रेजी हुकूमत की सब प्रभुता को मानती थी। मैसूर, हैदराबाद, बड़ौदा, जामनगर, इंदौर, नवानगर और कठियावाड़ और दक्कन की जो है वो रियासतों में राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में आपका एक प्रस्ताव पारित कर रियासतों के राजाओं से तुरंत उत्तरदायी सरकार के गठन की मांग की। साथ ही साथ जो है वो आपका कांग्रेस ने रियासतों की जनता को जो है वो कांग्रेस का आपका सदस्य बनने की अनुमति दी। राजाओं ने विलय दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। सिर्फ जो है वो हैदराबाद ने ही स्वतंत्र आपका रहने का गंभीर प्रयत्न किया। 43 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि त्रावणकोर के कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया वे थे। तो ये जो है वो सीपी रामा जो है स्वामी अय्यर हो जाएंगे, ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की आज़ादी सुनिश्चित हो जाने के बाद भी हैदराबाद, भोपाल, त्रावणकोर जैसे जो है रियासतों के दीवान या जो है वो महत्वाकांक्षी शासक पहले की भांति स्वेच्छाचारी बने रहने का सपना देख रहे थे। वर्ष 1946-47 ईस्वी के जो है मध्य जिन रजवाड़ों को विलय भारत में हुआ, उसका श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन को दिया जाता है। त्रावणकोर के स्वेच्छाचारी आपका दीवान सीपी रामा जयस्वामी अय्यर के विरुद्ध कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता के जो है वो बात प्रीवी पर्स से किससे संबंधित था। तो आपका पूर्व राज्य से संबंधित था, तो बी सही हो जाएगा। प्रीवी पर्स जो है राज्य परिवारों को प्राप्त आपका विशेषाधिकार से संबंधित था। इन जो है वो विशेषाधिकारों के तहत ऐसे राज्य परिवारों को पेंशन तथा अन्य लाभ प्राप्त होते थे। पूर्व जो है वो प्रधानमंत्री आपका जो है वो इंदिरा गांधी के काल में 26वां आपका जो है संविधान संशोधन द्वारा राज परिवारों को प्राप्त होने वाली इस जो है प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। चलिए देखते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि सत्ता हस्तांतरण, भारतवर्ष का विभाजन दोनों कुल मिलाकर कितने आपका दिनों में पूर्ण हुआ था, तो ये जो है 74 दिन लगे थे, तो यहाँ 74 डेज़ हो जाएँगे, इसीलिए स्टार मार्क है। सत्ता हस्तांतरण और भारत का जो विभाजन दोनों आपका कुल मिलाकर के 74 दिनों में पूर्ण आपका किए गए थे। 3 जुलाई को जो है वो योजना मुक्त आपका भारत विभाजन की योजना थी। भारत को अंग्रेजों द्वारा सत्ता हस्तांतरण 15 आपका अगस्त 1947 को किया गया था। अतः 3 जून से जो है वो आपका 15 अगस्त तक कुल अवधि 28 जो है वो प्लस 31 प्लस 15 यानी 74 दिन की थी। यानी जो आप गिन सकते हैं। 46 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत, यहाँ पे स्पेशली 43 नंबर प्रश्नों को देखते हैं डियर। और यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि त्रावणकोर में जो है कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, वे थे तो आपका सीपी रामाचारी अय्यर के खिलाफ किया था, तो ये आपका सही हो जाएगा। डिटेल बताया जा रहा है कि भारत की आज़ादी सुनिश्चित हो जाने के बाद भी जो है वो आपका हैदराबाद, भोपाल, त्रावणकोर जैसे जो है रियासतों के दीवान या महत्वाकांक्षी आपका शासक पहले की भांति स्वेच्छाचारी बने रहने पर अपना देख रहे थे सपना देख रहे थे बने, जो है वो एक बार फिर से देखेंगे। आपका की भांति स्वेच्छाचारी बने रहने का जो है वो सपना देख रहे थे। वर्ष 1946-47 ईस्वी के जो है मध्य चीन रजवाड़ों का विलय भारत में हुआ। इसका जो है वो श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन को दिया गया था। त्रावणकोर के जो है स्वेच्छाचारी दीवान सीपी रामा स्वामी अय्यर के विरुद्ध जो है कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। 44 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद जो है वो प्रीवी पर्स से किससे संबंधित था, तो पूर्व रजवाड़े से संबंधित था। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है हटा दिया गया था, जवाहरलाल आपके जो है वो इंदिरा गांधी जी के द्वारा। चलिए देखते हैं। प्रीवी पर्स रजवाड़ों को प्राप्त विशेषाधिकार से संबंधित है। इन विशेषाधिकारों के तहत ऐसे राज परिवारों को पेंशन तथा अन्य लाभ प्राप्त होते थे। पूर्व में जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में 26वें संविधान संशोधन द्वारा रजवाड़ों को प्राप्त होने वाले इस प्रीवी पर्स को जो है वो आपका समाप्त कर दिया गया था। अगला बताया जा रहा है कि सत्ता हस्तांतरण और भारतवर्ष का विभाजन दोनों कुल मिलाकर के कितने दिनों में आपका जो है पूर्ण हुआ था, तो 74 दिन हुए थे। तो ये जो है वो रिपीट क्वेश्चन ऊपर भी दिया हुआ था, देख सकते हैं डियर। तो यहाँ पे जो है वो स्टार मार्क दिया हुआ, ये शायद हमने कर लिया था तो इसको नहीं करेंगे शायद मैंने। चलिए आगे देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में जो है वो नेहरू लियाकत समझौते किस मुद्दे के हल के लिए हस्ताक्षरित किया गया था, तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए किया गया था, तो ये जो है वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। 8 अप्रैल 1950 को भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के सवाल को सुलझाने के लिए एक से आपका संधि हुई, जिसे जो है नेहरू लियाकत समझौते के नाम से जाना जाता है। हिंदू साम्राज्यवादियों द्वारा इस समझौते को अस्वीकार कर दिया गया और बंगाल के दो आपका कैबिनेट मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने मंत्रिमंडल से विरोध आपका स्वतंत्र त्याग पर दे दिया। हालांकि देश के जो अंदर यह आपका समझौता बहुत आसानी से मान लिया गया, क्योंकि इसे सरदार पटेल का जो है वो पूर्ण समर्थन प्राप्त था। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, तो गवर्नर आपका जनरल ने, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल हम देखेंगे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के जो है वो प्रथम जो है वो गवर्नर जनरल के रूप में जो है माउंटबेटन की जो नियुक्ति की गई, जिन्होंने आपका जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी। कथन कारण के प्रश्नों को हम देखेंगे डियर, यहाँ पे चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन ये है कि भारत ने जो है वो अंग्रेजों ने भारत को 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्रदान की, बिल्कुल सही है। कारण आर बताया जा रहा है कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, तो कथन कारण दोनों सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि यद्यपि अंग्रेजी जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, किंतु स्वतंत्रता आपका प्राप्ति का
यही एकमात्र जो है वो कारण नहीं था। अन्य जो है वो कारण निम्नवत है। साम्राज्यवाद का पतन, 2 महान शक्तियों रूस और जो है वो अमेरिका का उदय, इंग्लैंड में श्रमिक दल का उदय, भारतीय राष्ट्रवाद को रोकने में अंग्रेजों की विफलता, भारतीय नौसेना का विद्रोह, वामपंथ का जो है वो तेजी से उभरना, उसके अलावा जो है राष्ट्रमंडल का विकल्प आदि था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में जो है वो संवैधानिक विकास से संबंधित टॉपिक को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है काफी इसमें। चलिए देखते हैं डियर। तो पहला जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित टॉपिक है। रेगुलेटिंग एक्ट आपका जो है वो पारित किया गया था 1900 आपका जो है वो 1773 में। ये सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे डिटेल में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। इस एक्ट के अनुसार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 4 वर्ष के जो है के लिए चुने जाएंगे, जिनकी संख्या 24 होगी, जिसमें 1/4 आपका प्रतिवर्ष अवकाश प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त इस जो है वो अधिनियम में सम्राट के आज्ञा पत्र द्वारा एक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के गठन का भी प्रावधान था। जो है वो वर्ष 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो ये बंगाल का है, वारेन हेस्टिंग्स बना था। इस अधिनियम द्वारा कंपनी पर जो है वो संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरे नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट यानी विनियमन आपका अधिनियम 1773 आपका पारित होने के बाद निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी को गवर्नर जनरल के पद पर पदोन्नत आपका किया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है संसदीय नियंत्रण कब स्थापित हुआ था? तो 1773 में। ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद जो है वो हेतु प्रावधान किया गया था? तो ये जो है वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट यानी जो है वो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई थी, तो यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है। ठीक है, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति जो है 1833, यहाँ 33 होता तो सही है, के एक्ट के तहत किया गया था, जबकि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति आपका 1773 के द्वारा हुआ था। भारत का जो है वो 1833 था और जो है वो बंगाल का 1773। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपका जो है वो 1774 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा आपका की गई थी। बिल्कुल ये सही है। लेमेस्टर इस जो है वो न्यायालय के प्रथम जो है वो मुख्य न्यायाधीश थे, तो आपका जो है वो इम्पे थे, तो आपका क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, यानी पहला कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है वो बंगाल यानी कोलकाता के आपका फोर्ट विलियम में एक आपका जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश तथा आपका 3 अन्य आपका न्यायाधीश थे। सर एलिजा हिम्पे मुख्य जो है न्यायाधीश तथा आपका चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड अन्य जो है वो आपका न्यायाधीश नियुक्त थे। तो आपका एलिजा हिम्पे थे। अगला हम देखने वाले हैं, बताया जा रहा है कि किस जो है अधिनियम के द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट था, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत आपका कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम आपका मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो एलिजा इम्पे थे। तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्नों में। निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 का था। ये सही हो जाएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को कुछ जो है विशेष मामलों में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर पर्यवेक्षी अधिकार मिला। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए जो एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई, तो 1774 में हुई थी, तो बी सही हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अधीन 1774 में बंगाल के गवर्नर जनरल तथा आपका 4 सदस्यों वाली काउंसिल की भी जो व्यवस्था की गई, उन पर उक्त प्रेसिडेंसी की नागरिक और जो फौजी सरकार का संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका रखा गया। साथ ही जो है उन पर बिहार, बंगाल और उड़ीसा के राज्यों में आज्ञा देने तथा जो व्यवस्था करने पर का भी जो है वो भार डाल दिया गया।
तो व्यवस्था करने का भी भार जो है वो डाला गया। काउंसिल के सदस्यों का जो है वो कार्यकाल 5 वर्षों के लिए था। इस प्रकार बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। 11 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत की, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल और 4 जो सदस्यों की परिषद में निहित था, तो ये भी सही है। इसने योग्यता पर सभी जो है वो प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ आपका जो है वो प्रोपराइटर्स में मत की जो है वो शक्ति को बदल दिया, तो सी जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे जो है वो सी सही नहीं है, देख सकते हैं। अगला जो है वो गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया था, तो आपका सी सही नहीं है। अगला देख सकते हैं। 1773 का रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक आपका जो है वो सरकार गवर्नर जनरल के अधीन बनाई गई, जिसमें जो है वो 4 अन्य सदस्य थे। गवर्नर जनरल का मत निर्णायक था। इस जो है वो एक्ट के मुख्य उपबंध जो है निम्नलिखित है। कंपनी पर जो है संसदीय जो है पर्यवेक्षकों की शुरुआत की गई थी। बंगाल के जो है वो गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस जो है वो एक्ट के अंतर्गत कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स के जो है चुनाव में आपका जो है वो चुनाव तिथि 12 महीने पूर्व वोट देने की पात्रता को जो है वो आपका ये जो है पाउंड आपका 500 से लेकर के पाउंड आपका 1000 बढ़ा करके शेयर धारकों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था, यानी पैसा के आधार पे। चलिए आगे देखते हैं डियर। निम्नलिखित में से जो कौन आपका जो है रेगुलेटिंग अधिनियम में दिए गए आपका गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नहीं था। सर जो है वो आपका जॉन क्लेवरिंग थे, कर्नल आपका मॉनसन थे, लिमेस्ट्रन नहीं थे, रिचर्ड वॉरवेल भी थे, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देखेंगे। इस जो है परिषद में 5 सदस्य थे, वारेन हेस्टिंग, वॉरवेल, क्लेवरिंग, फ्रांसिस और मॉनसन। यहाँ पे जो है सदस्य में फ्रांसिस सबसे महत्वाकांक्षी एवं योग्य था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि दिए गए जो है वो आपका विकल्पों में निमिस्टर शामिल नहीं था। पिट्स आपका इंडिया एक्ट जो 1784 को आया था, तो उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे हम। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिट के जो है वो भारत अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा कि लंदन में एक जो है नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई, जिसमें 6 सदस्य थे, बिल्कुल सही। गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या आपका 4 से घटाकर 3 कर दी गई, बिल्कुल सही है। नियंत्रण मंडल की जो है वो कंपनी के राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों का प्रबंध करना था, तो ये भी सही हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो कंपनी के केवल व्यापारिक कार्यों का प्रबंध संचालक मंडल को करना था, तो ये आपका सही नहीं है। जो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। इंग्लैंड के जो है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स के प्रावधान से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। इसकी जो है प्रमुख जो है विशेषता निम्नलिखित थी। लंदन में पहला जो है वो टॉप पॉइंट है कि लंदन में एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई, जिसमें जो है 6 सदस्य थे। दूसरा है कि गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके आपका 3 कर दी गई। तीसरा है कि नियंत्रक मंडल को कंपनी के राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यवहारिक कार्यों का प्रबंधन करना था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो ये जो है वो 1700 पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा किया गया, तो डी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं प्रमुख आपका चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, 1853 हो जाएगा। 1793 के बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्षण क्या था, तो इसमें जो हिंदू और मुसलमानों की स्वीकृत विधियों को भी जो है वो आसान दिया गया था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। सन आपका 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया तथा गवर्नर जनरल के अधिकार तथा विस्तार आपका बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों पर भी कर दिया गया। इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के सभी सदस्यों को वेतन भारतीय कोष से दिए जाने का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त 1793 के जो है वो 1793 ईस्वी के इस एक्ट का सबसे जो विशिष्ट तत्व यह था कि इस एक्ट के द्वारा हिंदू और मुसलमानों की स्वीकृत सामाजिक गतिविधियों को भी मान्यता तथा आपका स्थान प्रदान किया गया था। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में जो है वो विचार करने हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विचार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक आधिपत्य को चाय
का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर के समाप्त कर दिया था। तो 1813 के चार्टर एक्ट में ये सही प्रावधान है। चलिए आगे देखते हैं। इसने कंपनी द्वारा जो है वो अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। तो दूसरा कथन भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। 1 और 2 जो है वो राइट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि 1813 में चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है भारत में व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। उसे जो है चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एक अधिकार की छूट प्रदान की गई। इस एक्ट के द्वारा जो है भारत प्रथम बार अंग्रेजों की भारत पर संवैधानिक आपका स्थिति स्पष्ट की गई। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश आपका राज्य यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। 1813 के चार्टर के द्वारा नियंत्रक बोर्ड का अधीक्षण और नियंत्रण शक्ति को न केवल परिभाषित किया गया अपितु उसका जो विस्तार भी किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले आपके 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का जो अधिकार दे दिया गया, जबकि भारत का राजस्व आपका ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा लाया गया था, न कि चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। अतः जो कथन आपका तीसरा गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा आपका जो ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर के ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ये जो है वो 1813 का चार्टर अधिनियम ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1813 के चार्टर एक्ट जो है भारत में अंग्रेजी नीति में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन आया। तो शिक्षा के क्षेत्र में आया था। तो बी सही हो जाएगा। 1813 के चार्टर एक्ट में प्रथम बार सरकार द्वारा आपका शिक्षा के उत्तरदायित्व की चर्चा की गई। इस एक्ट में शैक्षिक जो है वो विकास हेतु कंपनी द्वारा 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की बात कही गई थी। तो एजुकेशन पे 1 लाख था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न में अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए जो है महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा ही कारण था। तो आपका जो है वो स्पेशली इसने जो है वो इसके द्वारा भारतीय को शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। तो सी सही हो जाएगा। डिटेल नहीं दिया हुआ। चलिए आगे देखते हैं। कोई भारतीय यहाँ पे देखेंगे कि कोई भारतीय केवल अपने धर्म, जन्मस्थान, वंश, वर्ण या जो है इनमें से किसी के भी जो है कारण अधीन के किसी के भी कारण कंपनी के अधीन कोई भी पद या रोजगार धारण करने में असक्त आपका नहीं होगा। यह वचन सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया गया था। तो बी सही हो जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट में यह उपबंध किया गया था कि कोई भी भारतीय केवल वंश, जन्म स्थान, धर्म, वर्ण या इनमें से किसी भी जो आधार पर कंपनी के जो है वो अधीन किसी भी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन यह प्रावधान वास्तव में कागज में ही सिमट कर रह गया। 1833 के एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो है वो चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के विशेषाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। अगला देखेंगे। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों के अपने ही देश के प्रशासन में पहली बार आपका अवसर प्रदान किया था। तो 1833 का जो है वो चार्टर एक्ट था। तो ई सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे निम्नलिखित जो है वो आपका सही बताना है। इसने कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त किया। तो पहला कथन सही है। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक जो है विधि सदस्य सम्मिलित किया। दूसरा जो है वो तीसरा कथन है कि इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया। तो ये भी सही है। अगला आपका चौथा नंबर प्रश्न है कि इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए तथा उसे जो है वो भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तथा जो है परिषद गवर्नर जनरल को कंपनी के सैनिकों और असैनिक कार्य का नियंत्रण यहाँ पे जो निरीक्षण और निर्देशन सौंप दिए गए। इस एक्ट द्वारा विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य जो है वो के रूप में चौथे आपका सदस्य के रूप में मैकाले सम्मिलित किया गया। मैकाले को सम्मिलित कर लिया गया और इस एक्ट के द्वारा कानून बनाने की शक्ति का भी जो है संकेंद्रण आपका
केंद्रीकरण कर दिया गया तथा जो है अब केवल सपरिषद गवर्नर जनरल को ही जो है वो भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया और बम्बई और मद्रास की विधान सभाओं को कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। यहाँ पे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति निम्नलिखित में से इस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो 1813 की जो चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था, तो बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि चार्टर एक्ट 1833 में जो है निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक सही नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण बिल्कुल सही है। काउंसिल में जो है वो परम सत्ताधारी के जो पदनाम को भारत के जो है गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, ये सही है। अगला देख सकते हैं कि काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, ये भी सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो है वो विधि सदस्य के रूप में एक भारतीयों की नियुक्ति, ये सही नहीं है। आपका जो है वो डी सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, कौन सत्य नहीं है। चलिए देखते हैं डियर। अगला बताया जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार जो है समाप्त कर दिया था। तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि 1833 के द्वारा समाप्त किया था, डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। सिविल सेवा के जो है वो प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत निम्न में से जो है वो व्यवस्था सिद्धांत रूप में जो है निम्नांकित वर्ष में स्वीकार किया गया था। तो 1853 में किया गया था, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट के पूर्व जो है वो नागरिक सेवा में समस्त नियुक्ति आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक करते थे। 1853 के जो है चार्टर एक्ट ने या जो है वो कानूनी व्यवस्था लागू कर दी कि नागरिक सेवा में जो है सारे प्रवेश जो है वो प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा किए जाएंगे। अगला हम देखते हैं। यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था। तो 1853 के जो है वो आपका चार्टर एक्ट में किया था। तो आपका जो है वो सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सी सही हो गया। डी देख सकते हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट ने कार्यपालिका अथवा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक आपका निश्चित कदम उठाया। भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की व्यवस्था की गई। विधान परिषद में 12 सदस्य होते थे। कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य और 6 जो है वो सभासद विधान परिषद के जो है वो सदस्य होते थे। इस एक्ट के द्वारा पहली बार एक क्रियाशील विधान परिषद का जो निर्माण किया गया था। आगे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महारानी का जो है वो घोषणा पत्र 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 के जो है वो संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर सही बताना है। तो यहाँ पे कि ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर जो है स्वतंत्रता ग्रहण की थी, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगला है कि ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश राज के प्रत्येक शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था। तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। तीसरा कथन है कि यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित था। तो आपका तीनों कथन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन एज अ राइट ऑप्शन। चलिए देखते हैं। ब्रिटिश संसद ने जो है भारत के शासन के लिए पहला आपका कानून ब्रिटिश राज्य के प्रत्येक शासन के अधीन ही अधिनियमित किया। इस जो अधिनियम ने जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया तथा राज्य का जो भारत का राज्य सचिव पद सृजित किया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था तथा आपका संसद के प्रति जो उत्तरदायित्व रखता था। भारत से सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया। यह जो अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय आपका सहभागिता वाले निरंकुश जो साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित था। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने जो है वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज के मिंटो पार्क में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। यह जो है वो घोषणा पत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रतिफल था। इसके द्वारा यह जो भरोसा दिया गया कि भारतीयों के साथ जाति, धर्म, रंग और प्रजाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें जो है भारतीय राजाओं को भी यह विश्वास दिलाया गया था कि उनकी प्रतिष्ठा, अधिकार और गरिमा का सम्मान किया जाएगा और उनके अधीनस्थ क्षेत्रों पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो है विचार करना है। बताया जा रहा है कि चार्टर एक्ट 1853 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को उत्सादित कर दिया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है
कि गवर्नमेंट ऑफ आपका इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत आपका ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो कथन दूसरा जो है वो सही हो जाएगा, यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी की 1858 की उद्घोषणा को एक विशेष दरबार में पढ़ा गया था, तो ये इलाहाबाद के दरबार में पढ़ा गया, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो है वो पद सृजित किया गया था, तो ये जो है वो आपका भारत सरकार अधिनियम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था, तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग, बिल्कुल सही था। भारतीय सब प्रशासन को ब्रिटिश काउंट के जो अंतर्गत रखना, तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। तीसरा है कि भारत के जो है वो साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, तो ये सही नहीं है, पहला दूसरा सही हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं। महारानी विक्टोरिया ने जो भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश साथ के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को की, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से जो ब्रिटिश राज के प्रति हस्तांतरित किया था, तो गवर्नमेंट ऑफ आपका इंडिया एक्ट 1858 हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो डियर यहाँ पे जो भारत परिषद अधिनियम को अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।